ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज आप लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा अकाउंट्स में, और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2022 एंड 23 अकाउंट्स में। ठीक है, तो इस बार आप लोग का जो सिलेबस होगा अकाउंट्स में वो क्या क्या होगा 12th क्लास में, 12th CBSE में आपका सिलेबस क्या क्या होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। CBSE भी बोलो और CG का भी सिलेबस प्राय क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो देखिए इस बार आपके सिलेबस में क्या रहेगा। आपके सिलेबस में 5 यूनिट डिफाइन हो गया है। सबसे पहले तो 5 यूनिट होगा। सबसे पहला होगा तुम्हारा अकाउंट्स फॉर या फाइनेंशियल। पहला टॉपिक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। इसके बाद नंबर 2 यूनिट में होगा तुम लोगों का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रहेगा। इसके बाद नंबर 3 यूनिट जो होगा वो तुम लोगों का होगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कंपनी के अकाउंटिंग होंगे, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, और नंबर ये 3 हो गया यूनिट। और नंबर जो 4 यूनिट होगा वो होगा तुम लोग का एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होगा वो चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग देखेंगे, वो एक टॉपिक होगा। एंड देन फाइनली यूनिट 5 की अगर बात की जाए तो यूनिट 5 में एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए 5 यूनिट कवर करना है। तो देखा जाए तो इस यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस यूनिट से 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस यूनिट से आप लोगों के एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जबकि इस यूनिट से आपके एग्जाम में कितने का क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें इसके अंडर में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसमें एक ही चैप्टर है और एक चैप्टर से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डन, ठीक है। इसके बाद बात आती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहला चैप्टर इसके अंडर में चैप्टर आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल आएगा, एक अपने आप में एक चैप्टर है। दूसरा होगा हम लोग पढ़ेंगे इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी एक प्रकार से रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये अपने आप में क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 अपन पढ़ेंगे इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये अपने आप में एक चैप्टर है, एडमिशन। देन फिर रिटायरमेंट एंड डेथ, ये अपने आप में एक चैप्टर है। और फाइनली नंबर 5 होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ये अपने आप में एक चैप्टर है। तकरीबन 5 चैप्टर से मिलाकर आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में 2 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है इसमें अकाउंटिंग, एक प्रकार से इसमें चैप्टर होगा अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला अकाउंट्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये अपने आप में एक चैप्टर है। और नंबर 2 अकाउंट्स फॉर डिवेंचर, ये अपने आप में क्या है, चैप्टर है। यानी ये अकेले 2 चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एंड देन फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एक ही चैप्टर है, 1 या 2 चैप्टर मान के चलते हैं। एक चैप्टर का नाम है, इसमें बनाएंगे अपन कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे अपन लोग, बताएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। एंड देन हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ये बहुत ही ईजी है। तो 2 चैप्टर इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, इसमें से 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने आप में एक अलग चैप्टर है, तो इसमें से कितने नंबर क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए ये कहानी आपके सामने है। तो बताओ आपको किस में ज़्यादातर मेहनत करना चाहिए, बताओ। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी 5 चैप्टर पढ़ोगे तब जाके 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी सब में नहीं पढ़ना है। गौर से अगर देखा जाए
तो जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट साल भर इसी टॉपिक पे क्या होते हैं, अच्छा आधा साल तो अपन को पढ़ने में यही टॉपिक खत्म करने में हम लोग को तकरीबन आधा साल लग जाएगा, आधा सेशन हम लोग का इसी टॉपिक पे जाएगा, हम लोगों का इसी को कंप्लीट करने में जाएगा, समझ में आया। लेकिन आता कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का। गेन करने वाला कोई चैप्टर है तो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से यानी कि अपने आप में एक चैप्टर यूनिट 1 से एक आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से मजबूत रखना है, क्योंकि अकेला एक चैप्टर देखो 10 नंबर दे रहा है, यहाँ 5 चैप्टर 30 नंबर दे रहा है, यहाँ एक चैप्टर आपको 10 नंबर दे रहा है, ठीक है। तो आपको सभी पे बराबर से फोकस करना है, ठीक है। अब इसमें देखो 2 चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, देखो 5 चैप्टर में से 30, जबकि इसमें 2 ही चैप्टर में से 20 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब देखा जाए तो यही छाया रहेगा, ज़्यादातर जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें यही सब क्या रहेगा, ये 2 चैप्टर से क्या रहेगा, छाया रहेगा। तो इस पर भी अपन को पूरी तरीके से फोकस करना है। और ये 2 चैप्टर इसमें से 12 नंबर का आएगा, तो 12 नंबर का आएगा तो जनरली बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी, 2 दिन का क्लास है इसका, 2 दिन में क्लास खत्म हो जाना है अपन लोगों का इसका, बहुत इजी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का 8 नंबर का, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त जो लगेगा अपन को पढ़ने में किस पे लगेगा, इस टॉपिक पे लगेगा और इस टॉपिक पे लगेगा। तो खैर आपको मैं स्टेटमेंट इसी के लिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको इक्वली देखना है। जनरली क्या होता है अपन साल भर इसी चैप्टर को पढ़ते रहते हैं, इसी अब तकरीबन आधा साल तो इसी में जाएगा 5 चैप्टर पढ़ने में। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, और हम लोग ज़्यादातर पढ़ाई जब एग्जाम की तैयारी करके जाते हैं तो इस पर ज़्यादा फोकस करके जाते हैं। बट आपको मैंने एक स्टेटमेंट आपको बता दिया, एक प्रकार से सिलेबस आपके सामने डिस्कस कर दिया, तो इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा भैया कि हमको कहाँ पर कितना कितना ध्यान देना है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो कुल मिला कितने मार्क्स के हो जा रहे हैं देख लो, 30 40 40 20 60 60 और 20 80 मार्क्स के, टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, 80 मार्क्स का पेपर होगा टोटल राइटिंग में, ठीक है। और 20 मार्क्स का क्या रहेगा, फिलहाल प्रैक्टिकल रहेगा, क्या रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा। हाँ भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। नोट करिए यहाँ तक। चलो तो फिर चैप्टर स्टार्ट करें। तो बोलो इजी चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे सबसे पहले शुरुआत में, कि हार्ड चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे, इजी पढ़ोगे, चलो ठीक है। तो इजी से स्टार्ट करें। तो इजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ योर यूनिट 2। तो यूनिट 2 सबसे इजी है, एंड दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग डिस्कस करने जा रहे हो। मैंने बोला सबसे पहला चैप्टर क्या है तुम्हारा, फंडामेंटल। सबसे पहले तो जाने की फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ें। फंडामेंटल मीन्स होता है यहाँ पे अपन बेसिक चीज़ जानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग जानेंगे। तो देखिए होता क्या है समझो यार। लास्ट ईयर में तुम लोग एक चीज़ तो है, जब भी अपन अकाउंटेंसी में आया तो हम लोग के दिमाग में क्या आया, बिजनेस। हमको क्या करना है, बिजनेस करना है। तो बिजनेस होता था, याद है आप लोगों को क्या होता था बिजनेस में, लास्ट ईयर पढ़े थे। एक बिजनेस होता है, और बिजनेस में कौन होता है, एक ठो ऑनर होता है। ये बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। साल भर इस कैपिटल से बिजनेस करता है और बदले में क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। और प्रॉफिट क्या हो जाता है, बदले में इसको क्या हो जाता है, मिल जाता है। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट था बिजनेस का, ठीक है। यही से स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये बिजनेस को स्टार्ट किया और इसने मान लीजिए 100 रुपये कैपिटल लगाया, ठीक है। कितना कैपिटल लगाया, 100 रुपये कैपिटल लगाया। इस बंदे ने 100 रुपये कैपिटल लगाया, ठीक। अब 100 रुपये से बिजनेस करना स्टार्ट किया, बिजनेस किया। और बिजनेस का दायरा ना अब ये क्या करता मालूम है, अपने एरिया के लोगों का, जैसे मान लीजिए इसका कोई एरिया है, कोई मोहल्ला है, अपने एरिया के लोगों का डिमांड क्या करता है, पूरा करता है, ठीक। 100 रुपये कैपिटल लगाता है और अपने एरिया के लोगों को माल बेचता है, माल सप्लाई करता है और खुश रहता है, प्रॉफिट कमाता है, बढ़िया मजे में है, ठीक। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि भाई ऐसा कोई बंदा है जो मतलब माल बेचता है, इसके पास जाओ तो हमको हर प्रकार का गुड्स क्या होता है, मिलता है। तो इससे और 2-3 एरिया के लोग क्या हो गए, जुड़ गए। इसके पास माल खरीदने के लिए क्या हुआ, और 2-3 एरिया के लोग क्या होने लगे, आने लगे। बोले भैया हमको भी माल चाहिए, हमको भी माल चाहिए। बोला ठीक है भाई, अब बिजनेस आ रहा है, लोग ग्राहक को वापस तो नहीं कर सकता कस्टमर को ये। तो अब आए तो क्या करें भाई, ठीक है आओ माल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको माल देंगे। लेकिन जब पता चला कि भाई कैपिटल कितना लगेगा, एक एरिया के लोगों का कैपिटल कितना लगता था, 100 रुपया। तो 3 एरिया के लोग आ गए बिजनेस करने, यानी बिजनेस का जो स्कोप है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो 3 एरिया के लोगों का डिमांड कैसे पूरा किया जाए। तब फिर वहाँ पर क्या हुआ, पता चला भाई कैपिटल बढ़ेगा। अगर भाई एरिया के लोग बढ़ेंगे तो माल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, माल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा तो कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। तो पता चला कितना कैपिटल लगेगा इसके लिए, 300 रुपये कैपिटल लगेगा। एक एरिया के 100 रुपये कैपिटल लगता था, 3 एरिया के लोग आ गए मांगने के लिए, कितना रुपये कैपिटल लगेगा, 300 रुपये लगेगा। अब 300 रुपये कैपिटल तो लगेगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी थी, इसकी कैपेसिटी भी तो नहीं चाहिए, पैसा होना भी तो चाहिए। तो इसके पास, इसने देखा अपने गले मेरे पास कितना पैसा है,
तो इसने देखा मुश्किल इसके पास कितना रुपया है, 150 रुपया। ये हर किसी के इंसान का लिमिटेशन होता है ना, तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा लगा सकता है बिजनेस में, 150 लगा सकता है। लेकिन इसके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कैपिटल कितने की जरूरत है, 300 रुपया। क्या करे ये, इसके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, या तो वो बिजनेस को रेगुलर जारी रखे या फिर क्या करे 150 रुपये से ही बिजनेस करे और बाकी लोगों को क्या बोले भैया मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं माल क्या कर सकता हूँ, बेच नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए, इसको बिजनेस का स्कोप को बढ़ाना चाहिए और कि बस जहाँ पर था वहीं बैठ जाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ना भाई। आने आई हुई लक्ष्मी को वापस करेंगे अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो इसके लिए इसने क्या किया, सोचा भाई ये तो मुश्किल से कितना जुटा पा रहा था, 150 ही जुटा पा रहा था। तब इसने अपने दोस्त को बोला भाई देखना मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास कितना रुपए है, 150 रुपये है। तो इसका दोस्त बोला ठीक है चलना मेरे से भी कितना ले ले, 150 रुपये ले ले। दोनों मिलकर कितना रुपये लगाते हैं इस बिजनेस में, 300 रुपये लगाते हैं और जो भी लोग आएंगे उनका डिमांड क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से देखो क्या हुआ, बिजनेस में पार्टनरशिप का क्या हुआ, एंट्री हुआ। यानी कि देखो यहाँ पर क्या है, बिजनेस एक है, मालिक क्या है, दो है। समझ में आ गया, यानी कि बिजनेस एक है, मालिक है, दोनों मिलकर क्या लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल लगा रहे हैं, 300 रुपये कैपिटल लगाया दोनों ने मिलकर। अब बिजनेस में क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। अब प्रॉफिट हुआ होगा, अब जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, जितना प्रॉफिट हुआ होगा उस प्रॉफिट को लोग क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे अपने रेशियो में। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। ये जो इसको बोलेंगे अपन क्या, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से क्या पता चला, जब दो या दो से अधिक बंदे, अच्छा इसमें मान लो कैपिटल का दायरा और बढ़ा, मान लीजिए अगर इसमें और कैपिटल और पार्टनर जुड़ने चाहते हैं, जैसे 3 लोग मान लो मालिक है, 4 लोग मालिक है, 5 लोग मालिक है, 5 लोग मिल के पैसा लगा रहे हैं, ये भी क्या है, पार्टनरशिप। मतलब बिजनेस एक है और कैपिटल मालिक क्या है, 5 है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या सीखा हमने, जब 2 या 2 से अधिक बंदे या पर्सन मिलकर बिजनेस करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अभी तक अपन क्या देखते थे, सोलो बिजनेस देखते थे, याद है, ठीक है। इस बार क्या है, पूरा पार्टनरशिप बिजनेस, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पार्टनरशिप का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओके। चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया। आप लोगों ने जाना कि पार्टनरशिप में क्या होता है, बिजनेस एक होता है और मालिक क्या होते हैं, अनेक होते हैं। 2 या 2 से क्या होते हैं, अधिक, अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो बात हुई, क्या नॉर्मल बात हुई, नॉर्मल ऐसी थ्योरिकल बात हो गई। अब मेन अपन टॉपिक देखेंगे रूल्स रेगुलेशन की बात। एग्जाम में अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या एग्जाम में लिख कर आना, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या, आपके बुक में क्या डेफिनेशन दिया है, तो रूल लिखा है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। बोलोगे सर ये क्या तमाशा है, आप सीधा मीनिंग बताओ, कहाँ आप सेक्शन एक्शन में लेके जा रहे हो। देखो क्या है, हम लोग रहते हैं देश में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जनरली देखा जाता है कि अगर कोई अकेला आदमी काम कर रहा है, सब जनरली देखा जाता है कि अकेला आदमी काम कर रहा है, तो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर जनरली क्या किया जाता है, मतलब उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन है क्या, आप अपने ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं थोपते। हाँ डिसिप्लिन रहते हो अलग मैटर है, बट रूल रेगुलेशन नहीं थोपते। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते, 10-12 लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ पर, तब वहाँ रूल रेगुलेशन थोपने की जरूरत है। हाँ सर वहाँ रूल्स लगेगा, वहाँ क्या लगता है, रूल से अप्लाई होगा। लेकिन जब कभी लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम करते हैं तो वहाँ पे सीधा क्या थोपा जाता है, एक्ट, लॉ। समझ में आ गया। अभी हमारा देश है, सपोज हमारा एक पूरा इंडिया देश है। अब इंडिया देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, खूब सारे लोग हैं। और इंडिया में खूब सारे लोग हैं तो कई हज़ारों लाखों क्या है, बिजनेसेस है इंडिया में। अगर लाखों हज़ारों बिजनेसेस हैं तो कई ऐसे बिजनेस होंगे जहाँ पर पार्टनरशिप भी होता होगा, जहाँ पे लोग पार्टनरशिप जैसा बिजनेस भी करते होंगे। अब पार्टनरशिप टाइप का बिजनेस कर रहे तो तरह तरह के बिजनेस करते होंगे, बहुत सारे प्रकार के बिजनेस करते होंगे। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के होंगे। कोई लोग बड़े ईमानदार टाइप के होते हैं, ह्यूमन का नेचर है ना, पर्सन का नेचर होता है, ह्यूमन का नेचर होता है। कोई ह्यूमन बड़े ईमानदार टाइप के होते हैं, कोई बड़े चालाक टाइप के होते हैं, तो कोई बहुत ही क्रिमिनल टाइप के होते हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बिजनेस कर रहे हो, कल को हो सकता है इनके बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव हो, पार्टनर आपस में क्या होना चालू कर दे, लड़ना चालू कर दे, या ऐसा कोई बिजनेस, कोई फ्रॉड वाला बिजनेस कर दिया, बिजनेस में किसी प्रकार का फ्रॉड कर दिए, पैसा लेकर क्या हो गए, भाग गए। तो इसके लिए इसको कौन सजा देगा, तो देश में क्या बना है, कानून बना है ना, देश में ना चोरी करोगे तो ये सजा मिलेगा,
मर्डर करोगे तो ये सजा मिलेगा, सबका सजा बटा हुआ है ना। तो वैसे ही सजा बटा हुआ है, तो वैसे ही इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। अगर उनसे किसी प्रकार की गलती होती है, किसी प्रकार की गड़बड़ियां होती है, अगर पार्टनर लोगों से या पार्टनरशिप फर्म से किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो गड़बड़ी का निपटारा कहाँ होगा भाई? तो उसके लिए देश में रूल्स बनाया गया है, एक्ट बनाया गया। जो रूल्स बनाया गया ना, एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया है, उसी को अपन कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारी कहानियां, सारा मतलब जो भी कैसे बिजनेस करना है, क्या बिजनेस करना है, किस प्रकार का बिजनेस करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, सारे रूल रेगुलेशन किस में लिखे हुए हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1930 एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। कानून थोपा जा रहा है सबके ऊपर, मानना पड़ेगा भैया ये कानून आपको, ठीक है, सबको मानना पड़ेगा। आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, आपको ये कानून मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप बिजनेस मत करो। नहीं मानना है मत करो बिजनेस, ठीक है, ये होता है। तो एक्ट 1932 क्यों? क्योंकि ये 1932 में बना था। कब बना था? 1932 में, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब बना था। समझ में आया? तो ये 1932, तो उस रूल के अकॉर्डिंग डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोज। तो उसके हिसाब से पार्टनरशिप का मतलब क्या बताता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। मतलब जो पार्टनरशिप है, एक तरह से अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप जो है, ये बिजनेस, ये फर्म है, पार्टनरशिप क्या है? फर्म है। और ये चलो मान लेते हैं अपन यहाँ पे कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। चलो इनका नाम है ए, बी और सी अपन मान के चलते हैं, 3 पार्टनर है, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप जो है ना, ये तीनों पर्सन का क्या है? एक तरह का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। ये लोग रिलेशन है तो कैसा प्रॉफिट है? ये लोग एग्री हुए हैं, ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्री हुए हैं जो कैरिड ऑन बाय ऑल, वो ऐसा बिजनेस जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो ऐसा बिजनेस को मतलब ऐसे, मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जो लोग ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए, ऐसे प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये लोग ऐसे प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बिजनेस या तो उनमें से कोई एक सब चलाएंगे, या तो क्या करेंगे, उस बिजनेस को सब चलाएंगे, या उनमें से कोई एक चलाएगा। नहीं आया समझ में? देखो, आप जैसे बिजनेस करते हो, जैसे मान लो आप कोई बिजनेस करोगे, जैसे आप किसका बिजनेस करोगे? कपड़े का बिजनेस करोगे, तो कब बिजनेस के मालिक रहोगे आप? तो बिजनेस में बैठोगे कि नहीं बैठोगे, कि छोड़ दोगे ऐसे ही? बिजनेस में बैठोगे ना, बाकायदा बिजनेस के मालिक रहोगे। तो आप अकेले बिजनेस के मालिक हो, बिजनेस में रोज जाओगे, बैठोगे, ट्रांजैक्शंस करोगे, अकाउंट्स वगैरह देखोगे, सब कुछ काम करोगे कि नहीं करोगे? बिजनेस में सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम दोगे, ठीक है। तो वैसे ये लोग भी तो बिजनेस के मालिक है, इनको भी वहाँ बिजनेस में बैठना है ना। तो एक्ट क्या कहता है कि इन पार्टनर लोग को सबको बैठ के जाके बिजनेस में क्या करना है? बैठना और बिजनेस को पूरा बिल्कुल ऑपरेट करना है जाके। बिल्कुल बिजनेस में कोई हो सकता है, कोई माल बेचने का काम करेगा, कोई माल खरीदने का काम करेगा, कोई अकाउंट्स को संभालने का काम करेगा, कोई मैनेजमेंट का काम करेगा। यानी कि वही बोल रहा है कि इनको ऐसा बिजनेस जो उनको या तो उनको सबको चलाना है वो बिजनेस को, या कम से कम उनमें से कोई एक चलाना है। यानी कि मतलब मान लीजिए उन्होंने बोला बी को चलाने, बी बिजनेस को क्या कर रहा है? चला रहा है, रोज बिजनेस जाता है, शटर उठाता है, बिजनेस करता है और आ जाता है। तीनों में से कोई एक, ए और सी बोलते भाई हम तो नहीं आ रहे, चलो हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा लगा दिए बैठ गए, तो इससे भी चल जाएगा। कम से कम कोई एक पार्टनर बिजनेस को चलाएगा या सब पार्टनर मिलकर चलाएंगे, तभी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि मान लीजिए तीनों के तीनों ने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दिया, पैसा भी क्या कर दिया? लगा दिया, पैसा भी क्या कर दिया? लगा दिया, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे, वहां एक मैनेजर बैठा दिया, मिस्टर एक्स नाम के बंदे को क्या कर दिया? मैनेजर के रूप में बैठा दिया। क्या मिस्टर एक्स पार्टनर है क्या? पैसा लगाया है क्या? बोले मैनेजर को बैठा दिया, बोले ले भैया तू सैलरी पकड़ और हमारा बिजनेस चला। ये पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं। एक्ट बोलेगा नहीं, इलीगल है बोलेगा। एक्ट क्या कहता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब पार्टनरशिप एक पर्सन लोग का रिलेशन है जो ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो बिजनेस उनके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा क्या किया जाता हो? चलाया जाता हो। कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ और एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। आया बात समझ में? या तो एक चला, या तो सब मिलकर चलाएंगे या कोई एक चलाएगा उस बिजनेस को। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है पार्टनरशिप। तो एक्ट समझ में आया आप लोगों को? तो एग्जाम में जब आएगा ना पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखो या फिर आपको मीनिंग लिखने बोलेगा तो आप यही मीनिंग लिख के आएंगे, तब नंबर मिलेगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो बच्चों, बोलो साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ, बाकी लोग होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है भाई, जैसे मान लीजिए तीनों ए बी सी है, अब मान लो ये रेलवे में जॉब करता है, ये बैंक में मैनेजर है, ठीक है,
और ये ठल्ला बैठा है, कुछ काम नहीं करता। ठीक, तो ये लोग बोले भाई चल ना लेना, बिजनेस करते। सी बोला मैं भी कैपिटल लगा रहा हूँ। बी को बोला तू भी पैसे वाला है भाई, बैंक में मैनेजर है तू, चल तू भी पैसा लगा दे। ए को बोला तू भी पैसा लगा दे। तो लोग बोले भाई हमारे पास वक्त तो है नहीं, हम तो नौकरी करते हैं। तो बोले ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिजनेस को संभालूंगा ना। सी बोलता है मैं बिजनेस संभालूंगा ना। ओके, आप पैसा लगाइए, प्रॉफिट बांट लेंगे आपस में। सीधी सी बात है भाई, ये लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है इन लोग के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पार्टनरशिप एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए भी किया जा सकता है। आया बात समझ में? ठीक है, ओके, चलिए नोट करिए यहाँ तक। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, अब पार्टनरशिप में और थोड़ा अंदर घुसते जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सब थ्योरी में लिखने को आएगा आप लोग को। ठीक है, टू और मोर देन, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसके अंदर की बातें हैं, टू और मोर देन 2 पर्सन। ये तो आप जान गए कि कम से कम एटलीस्ट कितने पर्सन होने चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। सवाल उठता सर 2 से ज़्यादा तो कितने सर? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 मैक्सिमम कुछ लिमिटेशन है क्या? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ना, उसमें इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बारे मतलब लिमिटेशन के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि कितने पार्टनर आके रुक जाएंगे। मतलब एक होता है ना कि भाई 10, 12, कहीं 200, 300, 400 लोग तो पैसा नहीं लगा रहे हैं, इसमें बड़ा हौच-पौच हो जाएगा बिजनेस, है ना। 500-600 लोग पे पैसा लगा रहे, बड़ा हौच-पौच हो जाएगा। तो जनरली जो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो मतलब उसके बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया है मैक्सिमम के बारे में। सिर्फ उसने ये बोला है कि 2 बंदे होंगे या 2 से अधिक बंदे होंगे, जनरली मान के चला है। और जनरली कोई बिजनेस करते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4 या 5 पार्टनर लोग से ज़्यादा पर्सन होते नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लिमिटेशन के बारे में पार्टनरशिप एक्ट तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन सेक्शन 464 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट जो 2013 है, अभी पढ़ेंगे अपन, जब कंपनीज के अकाउंट पढ़ेंगे ना, पढ़ाए थे यूनिट 4, तो जब पढ़ेंगे तब की बात है। खैर, उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर होंगे? 50 पार्टनर हो सकते, 50 से ऊपर हुए तो फिर इलीगल हो जाएगा। ऐसा कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोला। कौन बोला? कंपनी एक्ट। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने को आएगा 1-2 नंबर में। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब बारी आती है किसकी? एग्रीमेंट की। किसकी बारी आती है? एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी एग्रीमेंट कैसा होगा? तो कंफर्म हो गया भाई 2 पार्टनर लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होना मस्ट है? एग्रीमेंट होना मस्ट है। तो एग्रीमेंट 2 तरीके का हो सकता है, ओरल भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? राइटिंग में भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो ज़्यादा बेस्ट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रिटन होना चाहिए। सरसा सब लिखित में, बाद में सब पलट जाते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई क्या था। अभी मान लो आदित्य और सावन ने बिजनेस करना स्टार्ट किया, बोले चलो हम लोग दोनों पार्टनर रहेंगे, पैसा जितना भी लगाया यार अपन प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? बराबर बांटेंगे। ऐसा आप लोगों ने डिसीजन लिया। बाद में जब प्रॉफिट ज़्यादा आया, आदित्य लड़ने लगा मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, ऐसा करके, है ना। या ऐसा हुआ कि दोनों ने होटल का बिजनेस किया, उसमें समोसा आदित्य ज़्यादा खा गया, है ना, ज़्यादा समोसा खा गया, तो ये बोल लड़ रहा है यार तो ज़्यादा समोसा खा गया था, तो वो तेरा प्रॉफिट में माइनस कर दूंगा मैं। तो ऐसे करके क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा होगा कि क्या हो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हो, क्या होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। वैसे ओरल और रिटन भी हो सकता है एग्रीमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। सबसे पहला जो बिजनेस होना चाहिए वो एग्जिस्टेंट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस लगातार चलते होना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो लीगल बिजनेस है। एक तरह से कैसा बिजनेस होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना 4 लोग मिलकर चलो अपन डकैती डालने चलते हैं, चलो हम लोग चोरी करने चलेंगे, चलो हम लोग मर्डर करने चलेंगे मिलकर। तो एक ये थोड़ी ना पार्टनरशिप है ना। मतलब वहाँ पर आपका बाकायदा बिजनेस होना चाहिए और लीगल बिजनेस होना चाहिए। जो सरकार लीगल बिजनेस है, चलो कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा बिजनेस जो लीगल है। ऐसा नहीं कि चलो स्मगलिंग कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप नहीं होती। समझ में आया? ये पार्टनरशिप में नहीं कहलाएगा। एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। पार्टनरशिप करने क्या होना चाहिए? मोटिव, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अब कई लोग मिलकर देखना, कई बार क्या हुआ था, अभी कोरोना में क्या हुआ था, लोग खाना खिला रहे थे मिलकर, अपना पैसा इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे। क्या वो प्रॉफिट मोटिव था? क्या वो बिजनेस था? उसका मोटिव क्या था? सोशल वेलफेयर करना। तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। आप बिजनेस कर रहे हो और आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। आप यानी 10 रुपए का माल खरीद के उसको 12 रुपए बेच रहे हो और 2 रुपए क्या कमा रहे हो? प्रॉफिट कमा रहे हो। तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। समझ में आ गया आप सभी को अच्छे से? ठीक है। अब बच्चों अगला क्या आता है बात? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट कमाए हैं, आपस में क्या करना है? उनको शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। या तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, सपोज 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर कौन है बच्चों? सी है। अब या तो लोग क्या बोले कि बराबर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? तो बराबर बांटेंगे तो रेशियो क्या बना? 1:1:1 ये होता है बराबर।
इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3, यानी कि अगर प्रॉफिट 3 रुपए हुआ है तो 1 रुपए ए लेगा, 1 रुपए बी लेगा और 1 रुपए सी लेगा। डन, खत्म बात। ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है, कई बार इनका रेशियो इस प्रकार का भी हो जाता है, कई बार जैसे 3:2:1। इसका मतलब क्या हुआ, 3:2:1 मतलब प्रॉफिट देखो 3 2 5 5 और 1 6। अगर प्रॉफिट 6 रुपए हुआ है तो 3 रुपए जो है वो कौन लेगा, ए लेगा, बी जो है 2 रुपए लेगा और सी जो है 1 रुपए लेगा। ये कहने का मतलब है, यानी इसमें ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो ये एक सिस्टम है, समझ में आ गया। वो उनके ऊपर है वो कैसा रेशियो रखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कई बार वो लोग परसेंट के रूप में भी रख लेते हैं, समझ में आ गया। अब आप बोल रहे थे सर अगर पार्टनर ज़्यादा होंगे तो हाँ भाई प्रॉफिट में हिस्सा भी क्या होगा, कम होने लगेगा, है ना। जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो भाई रोटी का टुकड़ा तो क्या होगा, एक ही रोटी का टुकड़ा है, अब रोटी क्या होगा, छोटा छोटा मिलने लगेगा, कम मिलने लगेगा, ऐसा होगा। ठीक है। खैर, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप होता है, यानी कि जो फर्म का पार्टनर लोग के साथ रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन, एजेंट की तरह। देखो मतलब ये है कि कल को अगर मान लीजिए किसी प्रकार का माल खरीदना है, जैसे माल खरीदना है तो पार्टनरशिप फर्म है। अब मान लो माल कोई डिफेक्ट निकला, कोई माल डिफेक्ट निकला और सामने वाले को केस करना है, तो सामने वाला किसके नाम पे केस करेगा, जो कस्टमर है किसके नाम पे केस करेगा, ए या बी या सी के नाम पे क्या कर सकता है, केस करता है। वो पार्टनरशिप को, अपने फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मालिक है वहाँ के, क्या कर रहे हैं। जैसे मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ तो मैं कोचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, आप लोग के सामने मैं रिप्रेजेंट हूँ ना। मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा आप किससे डिस्कस करेंगे, किसके पास जाएंगे, मेरे पास आओगे ना आप लोग। तो क्या है ये, रिप्रेजेंट करना, एजेंट है एक तरह से, रिप्रेजेंट करना प्लस एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है, उसके रूप में काम करना। एजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं फाइल में साइन करना है, कोई डील में साइन करना है, गुड्स परचेस करना, बिजनेस जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स परचेस किए, बिजनेस के लिए हमने मान लीजिए कोई मशीन परचेस करके लाए, तो मशीन का बिल बना पक्का इसी के नाम पे बना, लेकिन जो साइन वाइन करना होगा, जो भी पैसा सा कटेगा किसके अकाउंट से कटेगा, ABC जो भी होंगे उनके अकाउंट से कटेगा। मतलब पार्टनरशिप को एक एजेंट की तरह क्या करेंगे, लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन ऑल बाय ऑल और एनी ऑफ एंड देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या, या तो सब चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा, ये बात तो मैंने बोल ही दिया। ठीक है। एंड देन फाइनली होता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या होता है, जनरली आपने क्या सीखा था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस का मालिक क्या होता है, अलग थलग होते हैं कि नहीं होते, बोले थे ना। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप में दोनों क्या होंगे, एक होंगे, दोनों एक होंगे। हाँ, अकाउंटिंग जब करेंगे, अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग है। अभी भी अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए दोनों क्या है, अलग अलग है, बट एक्ट के हिसाब से देखा जाए दोनों का मतलब क्या है, दोनों एक जैसे है, एक है। मतलब ये है कहने का कि जो भी पार्टनरशिप में जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए पार्टनर क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। समझ आया कि नहीं आया। ये बात थोड़ा हो सकता है 50% समझ में आया होगा, जब कंपनी पढ़ोगे ना तो 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। बस याद रखना कि इसका लेना देना इससे रहता है, क्योंकि भाई वो एजेंट है ना, एक तरह से अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई जो भी कुछ होगा तो इसके लिए कौन लाइबल होगा, ये पार्टनर लाइबल होगा। अब इसका जो लाइबिलिटी वो कैसा लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर ये अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारा बचपन से बिजनेस देखा होगा, तो एक कोई भी बिजनेस के सामने या शॉप के सामने वहाँ बोर्ड लगा देखा होगा, और बोर्ड में हमेशा लिखा होगा, देखना प्राइवेट लिमिटेड लिखा है कि नहीं लिखा रहता, देखो प्राइवेट लिमिटेड, कभी देखो। प्राइवेट मतलब ये प्राइवेट है, ये बिजनेस क्या है, प्राइवेट है, मतलब निजी, सरकार का इसमें कोई हक नहीं। पहली बात तो प्राइवेट क्या हटा देते। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब ये होता है कि देखिए ये बिजनेस है, अब मान लीजिए सपोज ये बिजनेस का कोई ओनर है, एक बिजनेस का क्या है, ओनर है। इस बिजनेस में कुछ एसेट्स है, मान लीजिए इस बिजनेस में 1 लाख रुपए के एसेट्स हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। सपोज इस बिजनेस में लगभग मान लीजिए 90,000 के लाइबिलिटीज़ है। कितने के लाइबिलिटीज़ है, 90,000 रुपए के लाइबिलिटीज़ है इस बिजनेस में। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि बिजनेस को बंद करना है, तो बिजनेस को बंद किए तो अच्छा, ये तो 1 लाख के बिजनेस में 1 लाख के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितने के हैं, 90,000 के हैं। और इस आदमी का पर्सनल प्रॉपर्टी, इसका घर का प्रॉपर्टी कुछ है, मान लीजिए इसके घर में 1 करोड़ का प्रॉपर्टी, कितने का प्रॉपर्टी इसके घर का, एक इसका पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल जो प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ का है। बिजनेस का प्रॉपर्टी आपके सामने डिटेल है। ठीक है। तो मान लीजिए बिजनेस को बंद करने की नौबत आई, तो कैसे बंद करेगा, सारे एसेट्स को बेचेगा और सारे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेगा। तो मान लीजिए उसने एसेट्स बेचा, तो 1 लाख का एसेट था, जरूरी 1 लाख मिल जाएगा। मान लीजिए उसने सारे एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेचने से 80,000 रुपये रिकवर हुआ। कितना पैसा आया उसके पास, 80,000। अब लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना 90,000।
बताओ ज़्यादा से ज़्यादा कितना पेमेंट कर सकता है? 80 कर सकता है। कितना नहीं कर पाया? 10,000। अब बेचारा 10,000 पेमेंट क्या कर पाया? नहीं कर पाया। 10,000 कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? आप बोलोगे सर अपने घर में है ना उसके पास 1 करोड़ रुपए, वहाँ से लाएगा। बट यहाँ अपने बोर्ड ने क्या लगा के रखा था? वो लिमिटेड का बोर्ड लगा के रखा था, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब जितना मेरा, इसका मतलब क्या है कि बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेच के जितना पैसा रिकवर होगा और जितना पैसा मैं दे दूंगा उतना ही मैं खुश रहो भैया, उसके बाद मुंह मत खोलना, हो गया खत्म, डिफॉल्टर डिक्लेयर हो जाएगा अपने आप को, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए का एसेट्स को 1 लाख रुपए के एसेट्स को 80,000 में बेचा, उसमें से 80,000 पेमेंट किया, अभी 10,000 पेमेंट नहीं कर पाया ना, मतलब उसके जो क्रेडिटर्स है उसके पर्सनल उसके घर तक नहीं जाएंगे, उनके बीच में क्या है? एक बैरियर है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि बिजनेस की प्रॉपर्टी को जो भी बेचने से जो भी पैसा रिकवर होगा उससे जो भी आपका लॉस जो भी पेमेंट होना है उतना पेमेंट होगा, मालिक के घर की पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन उसी जगह अगर वहां पे कौन सा वर्ड लिखा रहता है? अनलिमिटेड। क्या लिखा रहता है? अगर वहां पे अनलिमिटेड लिखा है बच्चों, तो फिर अनलिमिटेड लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? बैरियर हट जाएगा। 1 लाख की प्रॉपर्टी को बेचा था, कितना मिला था? 80,000 मिला था। 80,000 में से 90,000 में 80,000 पेमेंट किया, बचा कितना पेमेंट करने को? 10,000। अब 10,000 कहाँ जाएगा? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लेकर आएगा। अपने घर पड़ा ना 1 करोड़ रुपए, वहाँ से निकाल कर क्या करेगा? लेकर आएगा और पेमेंट करेगा। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप फर्म कैसी लायबिलिटी होता है? लिमिटेड नहीं होता है बॉस, क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। मतलब ये है कि कल को लॉस को जब पूरा करोगे तो जितना पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को बेचने से जितना पैसा रिकवर होगा पूरा करोगे, पैसा कम पड़ेगा तो पार्टनर कहाँ जाएगा? अपने घर जाएगा और घर से पैसा लेकर आएगा, भले घर को बेच कर लाए लेकिन पैसा क्या करेगा? लेकर आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है? पार्टनरशिप फर्म। कोई दिक्कत? ये सब एग्जाम में थ्योरी में लिखने पाएगा। हाँ हाँ, कौन लाएगा? सब मिल के बराबर लाएंगे, अगर जैसे पार्टनर है वैसा लाएंगे। अब उसमें से कोई बोलोगे सर पार्टनर नहीं ला पाया, तो बाकी 2 पार्टनर लेकर आएंगे उसके हिस्से का भी। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है, अब 3 पार्टनर है, इनके ऊपर लॉस आ गया, सपोज जैसे लॉस आ गया, लॉस ही तो बोलेंगे जो बच गया, तो मान लो इसका 1,000 आया, इसका 1,000 लॉस आया, इसका 1,000 लॉस आया, तो जाके लेकर आएंगे अपने घर से। अब इसमें पता चला कि जो बीच वाला पार्टनर है उसके घर में प्रॉपर्टी नहीं, घर की प्रॉपर्टी नहीं, वो भी जीरो है, कुछ नहीं उसके पास, एकदम बेचारा सड़क पर है। तो अब इसका एक तो डिफॉल्टर हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसका जो 1,000 है वो कौन पूरा करेगा? दोनों मिलके पूरा करेंगे, 1500 लेकर आएंगे। अच्छा मान लो ये भी अपना हाथ खड़ा कर दिया, तो सारा बेचारा कौन लाएगा? ये लाएगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर अभी मत बोलो सर, वो भी अगर गया तो क्या होगा? डिफॉल्टर हो जाएगा कंपनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक लाना जब तक आपका पैसा लॉस पूरा ना हो जाए। समझ में आ गया आप सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है? हाँ जी सर, कौन सा? 6 पॉइंट बिजनेस कैरिड, बोला ना, बिजनेस जो है वो पार्टनर्स लोग मिल के चलाएंगे। मान लीजिए 2-3 पार्टनर है यहाँ पे, सपोज 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर मिल के बिजनेस को ऑपरेट करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा, मस्ट है ये। ऐसा नहीं कि बिजनेस को मैनेजर के भरोसे छोड़ दिए, या तो सब मिलकर चलाएंगे, बाकायदा बिजनेस में जाके बैठेंगे, बिजनेस को मैनेज करेंगे, या फिर उनमें से कोई एक मैनेज करेगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? कौन सा वाला? 5th वाला रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब पार्टनर जो है ना अपने फर्म का एक एजेंट की तरह रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी जाता है, जैसे मान लीजिए माल खरीदना है, माल क्या करना है? बेचना है, तो उसमें साइन वाइन करना रहता होगा ना कई जगह पे, तो फर्म नाम फर्म से खरीद रहा है लेकिन साइन कौन करेगा? पार्टनर्स। या मान लीजिए कोई माल गलत बेच दिया, कोई कस्टमर केस कर दिया इसके ऊपर, मेरे को खराब माल बेचा था, केस कर दिया, तो फर्म के ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। फर्म के ऊपर क्या किया? केस किया। अब कोर्ट में जज बुलाया कि भाई तुमने गलत माल बेचा था इसको, चलो आओ कोर्ट में सजा भुगतना है। अब फर्म तो सजा नहीं भुगतेगा, कौन जेल काटेगा? या कोर्ट के पास कौन जाएगा? पार्टनर जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये कहने का मतलब है। कोई दिक्कत? मतलब एजेंट है, हर जगह अपने फर्म को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? हाँ जी। 7th वाला नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब वही बोला ना, देखो यहाँ पे सेपरेट बिजनेस का पर्सनल प्रॉपर्टी भी देखो यहाँ क्या हो रहा है? इन्वॉल्व हो रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पार्टनरशिप, पार्टनर का मतलब दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है? मतलब जो लॉस अगर होगा, अगर लॉस कम पड़ेगा तो फिर अपने घर से भी जाके क्या करेगा? पैसा लेकर आएगा। समझ में आया कि ये होता है? और कुछ ठीक है, नोट करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज बात किया पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप क्या होता है, तो बहुत अच्छे से समझ में आया पार्टनरशिप क्या होता है, भूलोगे तो नहीं। पार्टनरशिप के डेफिनेशन समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, अंदर की बातें। कल और बातें अपन देखेंगे, थ्योरिकल बातें कल पूरा खत्म कर देंगे, फिर तीसरे क्लास से अपन प्रैक्टिकल चालू कर देंगे। तो कल हम देखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड लायबिलिटी, ऐसा ही पार्टनर जो लिमिटेड लायबिलिटी होता है वो पार्टनरशिप, और बहुत सारी चीज़ें थ्योरिकल बातें कल भी देखेंगे अपन, ठीक है। परसों से प्रैक्टिकल चालू करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको तैयारी कर लेना।